चैप्टर का नेम है मिस्टर गार्बेज यानी श्रीमान कूड़ा एंड मिसेस पॉलीथीन, और श्रीमती प्लास्टिक की थैली या फिर पॉलीथीन ही कहें। पॉलीथीन मतलब होता है प्यारे बच्चों प्लास्टिक की थैली, और इस पूरे चैप्टर में मैं बार बार प्लास्टिक की थैली ही बोलूंगा, ठीक है, या फिर पॉलीथीन ही बोलूंगा। आप लोग समझिएगा बात को। चलिए शुरू करते हैं। अ गर्ल एक लड़की, वॉज टॉकिंग बात कर रही थी, वॉज माने था या थी, टॉकिंग यानी बात कर रही थी। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों यल साइलेंट है, इसे टॉकिंग नहीं पढ़ा जाएगा, यल साइलेंट है, इसे टॉकिंग पढ़ा जाएगा। टू अ हीप ऑफ गार्बेज, हीप का मतलब होता है ढेर, ऑफ का मतलब होता है का, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा। यानी एक लड़की एक कूड़े के ढेर से बात कर रही थी, ठीक है। गर्ल लड़की। हु आर यू लड़की कहती है तुम कौन हो। हु आर यू, हु माने कौन, यू माने तुम, आर माने हो, यानी तुम कौन हो। यू स्मेल सो बैड, यू स्मेल तुम स्मेल करते हो यानी गंध छोड़ते हो, सो बैड बहुत बुरा, तुम बहुत बुरा गंध छोड़ते हो। आई मे फॉल सिक, आई में मैं शायद, आई का मतलब होता मैं, सॉरी आई का मतलब मैं, और मे का मतलब होता शायद। फॉल सिक, फॉल मतलब होता गिरना, सिक मतलब बीमार, लेकिन यहाँ फॉल मतलब पड़ना हो जाएगा। तो ये कह रही है लड़की कि मैं बीमार पड़ सकती हूँ, ठीक है, शायद मैं बीमार पड़ सकती हूँ, तुम इतना स्मेल बैड करते हो, ठीक है, मतलब तुम इतना बैड स्मेल करते हो, इतनी बुरी दुर्गंध छोड़ते हो। तो मिस्टर गार्बेज बोलता है आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर गार्बेज हूँ, यानी मैं श्रीमान कूड़ा हूँ, या इसे कह लें मैं कूड़ा हूँ, ठीक है। आई एम फाउंड एवरीवेयर, आई एम फाउंड, आई एम यानी मैं हूँ, फाउंड माने पाया जाता हूँ, एवरीवेयर हर जगह, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। सॉरी, अगली लाइन देखते हैं। गर्ल लड़की बोलती है यू लुक सो अगली, तुम बहुत भद्दे दिखते हो। अगली का मतलब होता है भद्दा, ठीक है। यू लुक तुम दिखते हो, सो अगली तुम बहुत भद्दे दिखते हो। व्हाट आर यू मेड ऑफ, व्हाट आर यू मेड ऑफ, तुम किस चीज से बने हो। मेड ऑफ मतलब होता है बना हुआ, व्हाट आर यानी किस चीज से, ठीक है। तो ये लड़की कहती है तुम किस चीज से बने हो। तो मिस्टर गार्बेज बोलते हैं आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, आई एम मेड मैं बना हूँ, ऑफ यानी का, वेजिटेबल पील्स यानी सब्जियों के छिलके से, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथेस यानी बूढ़े और फटे कपड़ों से, टॉर्न क्लॉथ माने, टॉर्न मतलब होता है फटा हुआ, ठीक है, क्लॉथ यानी कपड़े, शूज यानी जूतों से, यूटेंसिल्स यानी बर्तनों से, पेपर्स यानी कागजों से, एंड एनीथिंग और कुछ भी, यूजलेस जिसका यूज ना हो यानी जो उपयोग ना हो, अनुपयोगी, दैट यू थ्रो अवे जिसे तुम फेंक देते हो। तो मिस्टर गार्बेज कहता है कि मैं सब्जियों के छिलकों से, पुराने फटे कपड़ों से, बेकार जूतों से, बेकार बर्तनों से, पेपर से जो बेकार पेपर हो गया, और एनीथिंग और जो कुछ भी तुम फेंकते हो जो तुम्हारे लिए यूजलेस नहीं है, मैं उससे बना हूं, ठीक है। ऐसा बात कौन कहता है, मिस्टर गार्बेज कहता है। तो गर्ल यानी लड़की कहती है वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, वेयर डू यू लिव, वेयर माने कहाँ, डू यू लिव रहते हो, मिस्टर गार्बेज यानी तुम कहाँ रहते हो मिस्टर गार्बेज। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं डस्टबिन इज माई होम, यानी कूड़ादान मेरा घर घर है। डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ादान, इज माई होम मेरा घर है, ठीक है, यानी कूड़ादान मेरा घर है। आगे की लाइन देखते हैं। कैन यू आल्सो पुट इट इन, सॉरी सॉरी, यू कैन आल्सो पुट मी, यू कैन तुम कर सकते हो, आल्सो भी, पुट यानी रखना, मी तुम मुझे, इन अ पिट तुम मुझे एक गड्ढे में भी रख सकते हो। यू कैन आल्सो पुट तुम मुझे रख सकते हो एक गड्ढे में भी, ठीक है। एंड और कवर इट और ढक सकते हो, कवर का मतलब होता है ढकना, इट का मतलब यह, ठीक है। तुम मुझे गड्ढे में भी रख सकते हो और उसे ढक सकते हो। गर्ल लड़की देन व्हाई आर यू हियर, लड़की कहती है तब, व्हाई आर यू हियर तुम यहाँ क्यों हो। व्हाई का मतलब होता क्यों, आर यू हियर यानी यहाँ, यानी तुम यहाँ क्यों हो। तो आगे मिस्टर गार्बेज बोलते हैं आई एम हियर मैं यहाँ हूँ, बिकॉज क्योंकि, पीपल थ्रो मी लोग मुझे फेंक देते हैं। पीपल थ्रो मी, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, मी यानी मुझे, एनीवेयर कहीं भी, मैं यहाँ हूँ क्योंकि लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं। दे लाइक जहां उन्हें पसंद है, यानी लोगों को जहां मर्जी है वहीं मुझे फेंक देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। इफ दे पुट मी इन अ पिट,
इफ दे पुट, यदि वे रखें, मी मुझे, इन अ पिट, यदि वे मुझे एक गड्ढे में रखें, एंड कवर इट, और इसे कवर कर दें, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, आई में शायद मैं, बिकम यानी हो जाऊं, यूजफुल यानी उपयोगी, फॉर देम उनके लिए, अगर वे मुझे एक गड्ढे में रखें और कवर कर दें तो मैं उनके लिए उपयोगी हो सकता हूं। ठीक है, आगे लड़की बोलती है, गर्ल, लड़की कहती है, हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ माने कैसे, इज दैट यानी वह, पॉसिबल यानी संभव है। लड़की कहती है वह कैसे संभव है। मिस्टर गार्बेज, गार्बेज कहता है, देयर आई मिक्स विथ सॉयल, देयर यानी वहां, आई मिक्स मैं मिल जाऊंगा, विथ सॉयल यानी मिट्टी के साथ, वहां मैं मिट्टी के साथ मिल जाऊंगा, एंड टर्न और बदल जाऊंगा, इनटू मैन्योर यानी खाद में, वहां मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा और खाद में बदल जाऊंगा, टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, जिससे मैं अच्छी फसल पैदा करूंगा तुम्हारे लिए। मतलब गार्बेज कहता है कि वहां मैं मिट्टी के साथ मिल जाऊंगा और खाद बन जाऊंगा, जिससे अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, अब गर्ल, आगे लड़की बोलती है, दैट्स गुड, बहुत अच्छा, वह अच्छा है। ठीक है, ऐसे, बट हु इज दैट, बट यानी लेकिन, हु इज दैट वो कौन है, हु माने कौन, इज माने है, दैट माने वह, यानी वह कौन है। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं, सी इज मिसेस पॉलीथीन, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं, सी इज मिसेस पॉलीथीन, सी माने वह, यानी लड़की के लिए। देखिए, जब कोई लड़का है तो उसके लिए ही यूज होता है, जब कोई लड़की हो तो उसके लिए सी यूज होता है, यानी पुरुषों के लिए ही और महिलाओं के लिए सी। तो सी इज मिसेस पॉलीथीन, वह श्रीमती प्लास्टिक की थैली है। ठीक है, हमारे आम बोलचाल की भाषा में इसे पन्नी भी लोग बोल देते हैं। गर्ल, लड़की बोलती है, मिसेस पॉलीथीन, सी लुक्स सो प्रिटी, यानी श्रीमती पॉलीथीन यानी पॉलीथीन की थैली, सी लुक्स वह दिखती हैं, सो प्रिटी बहुत सुंदर। लड़की कहती है, जो पॉलीथीन है वो तो बहुत प्रिटी दिख रही हैं, बहुत सुंदर दिख रही हैं। तो मिस्टर गार्बेज आके बोलते हैं, डियर चाइल्ड, प्रिय बच्चे, नो डाउट सी इज वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी कोई शक नहीं है कि वो प्रिटी हैं, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि वो प्रिटी यानी सुंदर हैं, एंड यूजफुल और यूजफुल यानी उपयोगी भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो सुंदर भी हैं और उपयोगी हैं, बट लेकिन, डू यू नो क्या तुम्हें पता है, एनिमल्स डाई, जानवर मर जाते हैं, डाई मतलब होता मरना, एनिमल्स डाई जानवर मर जाते हैं, इफ दे सॉलो इट यदि वे इसे निगल लेते हैं, सॉलो इट का मतलब होता है निगल लेना, दे माने वे, यानी वो कह रहा है, बट यू नो क्या तुम्हें पता है कि जानवर मर जाते हैं, इफ दे सॉलो इट अगर वे इसे निगल लेते हैं। सी इज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, सी इज वह है, मोस्ट डेंजरस सबसे खतरनाक, एनिमी यानी शत्रु, ऑफ मैन यानी मनुष्यों की, वह मनुष्यों की सबसे बड़ी दुश्मन है। गर्ल, इन व्हाट वे, किस तरीके से, इन व्हाट वे यानी किस तरीके से या किस रास्ते से, कैसे मानूं। ठीक है, ऐसा लड़की सवाल करती है। तो मिस्टर गार्बेज इस पे बोलते हैं, बिकॉज सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, बिकॉज क्योंकि, सी इज मेड ऑफ वह बनी है, प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से, क्योंकि वह प्लास्टिक से बनी है, एज आई टोल्ड यू जैसा, एज मतलब होता है जैसा, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया, आई कैन मिक्स विथ सॉयल, आई कैन मिक्स मैं मिल सकता हूं सॉयल के साथ, मिट्टी के साथ, सॉयल माने मिट्टी, बट लेकिन प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉयल, प्लास्टिक यानी जो प्लास्टिक है वो नेबर, नेबर का मतलब होता है कभी नहीं, मिक्सेस विद सॉइल, इसका मतलब है कि लेकिन प्लास्टिक मिट्टी के साथ कभी नहीं मिलता, इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट रिमेन्स यह रहता है, रिमेन्स का मतलब होता है रहना, इन द सॉइल मिट्टी में, फॉर अ लॉन्ग बहुत लंबे समय के लिए। अब प्यारे बच्चों, अगर यहाँ लंबे समय बोला जा रहा है ना, तो इसका मतलब 10-20 साल 50 साल की बात नहीं हो रही, 500 साल से लेकर 1000 साल तक के मिट्टी में वैसा की वैसा पड़ा रह सकता है, ये प्लास्टिक इतना खतरनाक होता है। ठीक है, गर्ल, अच्छा यहाँ आगे बोला है, फॉर हाउ लॉन्ग कितने लंबे समय के लिए, फॉर हाउ लॉन्ग कितने लंबे समय के लिए। गार्बेज, गार्बेज बोलता है, ऑलमोस्ट फॉर एवर, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग नहीं होता, अप्रॉक्स मतलब लगभग होता है, ऑलमोस्ट का मतलब होता है
ऑलमोस्ट का मतलब होता है प्रायः या कभी कभी, ठीक है, सॉरी करीब करीब। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि ऑलमोस्ट फॉर एवर यानी करीब करीब हमेशा, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। तो आगे गर्ल बोलती है यानी लड़की बोलती है, बट मिस्टर गार्बेज लेकिन श्रीमान कूड़ा, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक तो हर जगह है, प्लास्टिक है हर जगह एवरीवेयर, ठीक है। वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, वी यूज हम प्रयोग करते हैं, सो मेनी थिंग्स बहुत सारी चीजें, सो मेनी माने बहुत सारी थिंग्स माने चीजें, मेड ऑफ प्लास्टिक जो कि प्लास्टिक से बनी है, लाइक टॉयज जैसे कि खिलौने, कंटेनर्स, कंटेनर्स यानी कनस्तर जिसमें सामान रखा जाता है, ठीक है, जैसे दूध रखा जाता है या और चीज प्लास्टिक का भी बना होता है, कंप्यूटर्स जो कंप्यूटर वो भी प्लास्टिक से बना है, क्लोथ्स यानी कपड़े वो भी प्लास्टिक से बना, बैग बैग भी प्लास्टिक से बना रहते हैं, एटसेट्रा, इतनी सारी चीजें। ये सवाल करती है कि इतनी सारी चीजें बनी हो, ये तो हर जगह है। मिस्टर गार्बेज, तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं यू आर राइट, तुम सही हो, पीपल यूज इट, लोग इसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, क्योंकि बिकॉज क्योंकि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, कैन बी का मतलब होता है किया जा सकना, ठीक है, मोल्डेड, मोल्डेड का मतलब होता है पिघला के, पिघलाना, ठीक है, इनटू एनी शेप, किसी भी शेप में किया जा सकता है। गार्बेज कहता है कि तुम सही हो क्योंकि प्लास्टिक को पिघलाकर किसी भी रूप में लाया जा सकता है, किसी भी शेप में, शेप का मतलब होता है किसी भी आकृति में लाया जा सकता है, एंड इट डज नॉट ब्रेक इजली, एंड इट डज नॉट ब्रेक, और यह नहीं टूटता है, इजली आसानी से, और यह आसानी से टूटता भी नहीं है, बट रिमेंबर लेकिन याद रखो, इट इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, लेकिन याद रखो इट इज नॉट गुड, यह नहीं सही है, फॉर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो मिस्टर गार्बेज कहता है लेकिन याद रखो कि यह पर्यावरण के लिए सही नहीं है। गर्ल लड़की बोलती है ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर दिस, आई विल मैं रखूंगी, रिमेंबर यानी याद, दिस यानी यह, यानी मैं इस, ठीक है मैं इसे याद रखूंगी, एंड आल्सो आस्क माई फैमिली, और आल्सो का मतलब होता है भी, माई फैमिली, और मैं अपनी फैमिली से भी कहूंगी। अब यहाँ आक्स का मतलब आप लोग पूछना मत सोचिएगा, कहना होगा, ठीक है। एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, एंड नेबर्स और पड़ोसियों को भी टू स्टॉप की रोक दें, यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का प्रयोग। लड़की कहती है ठीक है मैं याद रखूंगी और अपने फैमिली और पड़ोसियों से भी कहूंगी कि प्लास्टिक का यूज बंद कर दें, रोक दें। मिस्टर गार्बेज, तो गार्बेज कहते हैं गुड, अच्छा यानी बहुत अच्छा, देन आवर अर्थ विल बी, तब हमारा अर्थ यानी पृथ्वी होगा, क्लीन यानी साफ होगा, एंड हेल्दी और तंदुरुस्त होगा या कह लें स्वस्थ होगा, प्लेस टू लिव इन जहां पर रहा जा सके, ठीक है। देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन, तब हमारी पृथ्वी जो है एक साफ और स्वस्थ जगह रहेगी जहां रहा जा सके। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत दिख रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आपको किस क्लास का हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए साथ ही साथ कमेंट करते रहिए, मैं बहुत ही जल्द अगले क्लास का ट्रांसलेशन शुरू कर दूंगा। चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।